आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी को लेके सियासी जमातों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो अब मैदानों में उतर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त हैं सुशील बजरंगी साहब। वो भी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि राजौरी अनंतनाग जो पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी है इसको लेके जो है वो काफ़ी कुछ सूरत हाल भी है। वेदर को देखें तो काफ़ी डिफरेंट है इस कंस्टिट्यूंसी के ऊपर। तो इस मामले को लेके जो है वो इनकी से तबसरा करेंगे। सुशील साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैसे देखते हैं ये आप तो पहले उम्मीदवार भी आ चुके हैं, तो दूसरी बात ये कि ये जो टापोग्राफी है और दूसरा वेदर की कंडीशन जो है वो कुछ मुख्तलिफ है, और साथ ही साथ में मुग़ल शाहरा जो दोनों अतराफ़ में कंस्टिट्यूंसी को जोड़ती है और जो कैंडिडेट के लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है। तो इस सड़क का राब्ता बंद होने से कितना मुतासर कुन ये असम्बली रहेगी और कितने चैलेंजेस रहेंगे? देखिए रियाज जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये तो सरासर गलत डिसीज़न है इलेक्शन कमीशन का। वो एक गहरी नींद में सोया हुआ है। यहाँ थर्ड फेज़ का इलेक्शन कराए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए कि ये जो मुगल रोड का रास्ता है, ये रास्ता जो है ये मई में क्लियर होता है। मई से पहले तो क्लियर होता नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो अब ये पिछले 2-3 दिन जो खुला हुआ था रास्ता, ये ज़बरदस्ती इन्होंने खोला था। और जहाँ से जो भी गाड़ी आ रही थी वहाँ से, उस वे से, और जो भी गाड़ी आ रही थी ऊपर से स्लाइडिंग हो रही थी, जिससे पूछा वो रहे कि हम अपनी जान बचा के आएँ। क्योंकि अगर हम यहाँ से कंपेनिंग के लिए अनंतनाग जाते हैं फॉर एज अ कैंडिडेट, अगर हम वहाँ पे जाते हैं कंपेनिंग करने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ से काफ़ी लोग हैं जो अप्रोच कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आएँ, हमारे लोगों की जो मुश्किलात हैं वो देखें, यहाँ पे हम कितनी कौन सी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट की जो बड़ी चीज़ें हैं व्हाट्सएप। बट कहने का मतलब माटो यही है कि इलेक्शन कमीशन नींद से जागे और वो देखे कि वेदर, आप देखें अभी भी बारिश हो रही है, बाहर मौसम ख़राब है और वहाँ तो बर्फ़बारी हो रही है। तो अगर इसी तरह मौसम ख़राब रहा तो कैसे कोई यहाँ से अनंतनाग जाएगा नॉमिनेशन भरने के लिए? आपको अगर जम्मू या रियासी वाया जाएंगे तो कितना सफ़र हो जाता है? वो तो काफ़ी सफ़र हो जाएगा। अगर मैं नॉमिनेशन फिल करने जाऊँगा तो अकेला तो जाऊँगा नहीं, मेरे साथ कम से कम 100-200 लोग तो जाएंगे। बट यहाँ से रास्ता बंद है तो फिर कैसे जाया जाएगा? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, इलेक्शन कमीशन क्यों डिले कर रहा है, इसको चीज़ को देखना चाहिए। इसमें मांग क्या करना चाहिए? मांग मैं यही करना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन को कि इस इलेक्शन को डेफर किया जाए, आगे किया जाए, ताकि ये जो मौसम भी साफ़ हो जाए और कुछ हम लोग वहाँ पे जाके कंपेनिंग भी कर सकें, क्योंकि समय भी कम है। अब इन्होंने 19 को लास्ट डेट रखी हुई है और आज 15 हो चुकी है, और हम लोग यहाँ से कैसे वहाँ पे जाएंगे? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि रास्ते बंद हैं, हर चीज़ जो है वो वहाँ से सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, और रास्ते चलो सिक्योरिटीज़ तो वो हो जाएगा, बट रास्ता जो बंद है, जो जान माल का नुकसान हो जाए, कोई गाड़ी वहाँ पे डैमेज हो जाए, जब कोई इंसान वहाँ पे जो है गाड़ी में बैठा होगा वही चला जाएगा, तो कैसे कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा? कैसे होगा ये? बाकी सियासी जमातें जो है वो खामोश हैं, तो क्या इस मामले में इलेक्शन कमीशन आपकी बात को तवज्जो देंगे? बिल्कुल देना चाहिए तवज्जो, क्योंकि हम भी अगर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो उनको तो सोचना चाहिए कि भाई ऐसी चीज़ अगर हम उन तक आपके चैनल के माध्यम तक पहुंचा रहे हैं तो उनको इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, देखना चाहिए ग्राउंड पे कि क्या हो रहा है। क्योंकि एक तो पहले तो हमारे साथ राजौरी पुंछ वालों के साथ सुतेला व्यवहार किया गया, यहाँ से अनंतनाग के साथ जोड़ा गया, जो बनता नहीं था। अब जोड़ा भी है, बट जो है इलेक्शन की टाइमिंग देखो इनकी, जो है वो गलत टाइमिंग पे करवा रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, वैसा ही होना चाहिए। अगर उन्होंने वहाँ पे जोड़ा था और मौसम को देखना था कि टाइमिंग देखनी थी, टाइमिंग भी गलत है और मौसम भी जो है वो वेदर भी बिल्कुल ख़राब है, तो यहाँ से तो जाया नहीं जा सकता। तो ये तो बड़ा एक इनजस्टिस हो रहा है हम लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुशील बजरंगी साहब थे, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अब राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी के ऊपर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और साफ उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके ऊपर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और इलेक्शन को आगे दूसरे मरहले में जो है वो इसको एक्सटेंड करना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो बाकी सियासी जमातें अभी तक इस मामले को लेकर खामोश हैं।